जय हिंद सभी को। बेटा आप सभी मेरे सामने अच्छे होंगे और आप लोगों के पेपर की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये टाइम टेबल आया है ये आपके समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों के समझ में नहीं आया है, जिस प्रकार के डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं, उनको लेकर के ये वीडियो है। और ख़ास तौर पे एक तो ड्यू पेपर वाले जो बच्चे हैं वो बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ड्यू पेपर कब होंगे, कैसे होंगे, वो मैं इसमें चर्चा कर लूँगा। तो एक तो ड्यू पेपर को लेकर के, एक एडमिट कार्ड को लेकर के हम लोग डिस्कस इस पूरे वीडियो में करेंगे कि एडमिट कार्ड कब जारी होंगे। परीक्षा के केंद्र को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। तो कई चीज़ें हैं। एक टाइमिंग को लेकर के आपका मतलब क्या समय रहेगा एग्ज़ाम्स का, उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को इसमें हमेशा से प्रॉब्लम आती है। इसके अतिरिक्त जो शेष टाइम टेबल है, यानी जैसे कि बीएड का टाइम टेबल अभी तक नहीं आया है, अभी तक एमए का टाइम टेबल नहीं आया है ना। बीए सेकेंड ईयर एनुअल का और बीए थर्ड ईयर और बीएससी का जो वार्षिक परीक्षाएं हैं उनका अभी टाइम टेबल नहीं आया है, सिर्फ सेमेस्टर का आया है। और सेमेस्टर में भी जिन कक्षाओं का आया है उनको लेकर के हम लोग डिस्कस जो है इस पूरे वीडियो में करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ड्यू पेपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल ड्यू पेपर वाले बच्चों के हैं, तो जिनका ड्यू है ना, किसी भी प्रकार का पेपर जिनका ड्यू है, उन स्टूडेंट्स को ध्यान ये रखना है कि उनका पेपर जिस दिन फर्स्ट सेमेस्टर का वो पेपर होगा ना, उसी दिन होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि थर्ड सेमेस्टर में, माना कि आपने फॉर्म थर्ड सेमेस्टर का भरा है और आपका हिंदी में ड्यू है, तो आपका जिस दिन फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी का पेपर होगा उसी दिन आपका पेपर जो है होगा। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनका पेपर ड्यू है और उनको आवश्यकता है कि इस पेपर को वो लोग अच्छे से समझें। इसके अतिरिक्त कोटा यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। जब आप आगे बढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में वो परिवर्तन है, तो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों को मैं समझाऊंगा उस परिवर्तन को कि क्या परिवर्तन है। पहले हम लोग एक बार फिर से इस टाइम टेबल को मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये टाइम टेबल का तो आप लोग खैर स्क्रीनशॉट ले लेना, तो डेट तो मैं नहीं बताऊँगा। टीडीपी, देखिए आप पेपर की, ये पेपर का नाम है इसलिए इससे कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ये जो तीन अक्षर है ना, ये देखिए, जैसे ये टीडीपी है, ये जीपीईएम है, ये कंप्यूटर है बेसिकली, ठीक है। और ये ऑप्शनल है, ध्यान रहे। इंफॉर्मेशन, ये इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ये अनिवार्य विषय नहीं है, ध्यान रखना। ये जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कुछ बच्चों के होता है। ये हिस्ट्री है और इसका टाइमिंग का आप लोग विशेष ध्यान रखना। देखिए प्राइवेट बच्चों का जो टाइम टेबल है, इस पेपर का, सब पेपरों का नहीं, कुछ पेपर की बात होगी यहाँ पर, कुछ पेपर का जिनका प्राइवेट का अलग होता है, रेगुलर का अलग होता है। तो रेगुलर का तो सभी का टाइम टेबल 7 से 10 ही है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और प्राइवेट के कुछ पेपर जो हैं 7 से 10 होंगे और कुछ पेपर उनके 11 से 2 होंगे। तो आप अपने एडमिट कार्ड को अच्छे से देखना। ड्राइंग एंड पेंटिंग, डीएनपी का मतलब ड्राइंग एंड पेंटिंग है, ये मैथ्स है, ये सोशलॉजी है। ध्यान रहे, टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें। कुछ पेपर 7 बजे से है, कुछ 11 बजे से है। ये राजस्थानी है, ये साइकोलॉजी है, ये पॉलिटिकल साइंस है, ये भी पॉलिटिकल साइंस है, ये इकोनॉमिक्स है। और इसके अलावा ये जो है वो इंडियन म्यूजिक सिस्टम, इंडियन म्यूजिक है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये संस्कृत है, ये हिंदी है, ये उर्दू है, ये सिंधी है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, फिलॉसफी है और ज्योग्राफी है, ठीक है। टाइमिंग का मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। ये होम साइंस है, होम साइंस वाले बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। देखिए होम साइंस का इसमें नाम है, आप लोग बेवजह परेशान ना हो। कंपलसरी का यहाँ पर मेंशन है, जो आपके एडमिट कार्ड में आएगा वही आपका कंपलसरी का पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में रहेगा। थर्ड सेमेस्टर में जो कंपलसरी का पेपर बीए में रहेगा, उसको लेकर के भी मैं अभी बता दूंगा। अब मैंने आपसे कहा था कि थर्ड सेमेस्टर में कोई मेजर चेंजेज किए हैं, तो वो मेजर चेंजेज क्या है? एक तो मेजर चेंजेज ये है कि इस बार सभी पेपर, प्राइवेट और रेगुलर, उनका एक ही तरीके का पेपर है, मतलब अलग अलग नहीं आएंगे। तो एक तो मेजर चेंज जो है ये किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, कोई भी पेपर ऐसा नहीं है कि जो कि जिसके आगे रेगुलर या एक्स या प्राइवेट लिखा हुआ हो। इसका मतलब यह है कि थर्ड सेमेस्टर में प्राइवेट और रेगुलर का जो पेपर है वो
सेम ही रहेगा। ठीक है। तो बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर मेरे सामने नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं होनी चाहिए। ये देखिए वेडनेसडे, अब यहाँ पर भी वही टीडीपी जीपीएम। अब जैसे किसी का जैसे थर्ड सेमेस्टर में किसी भी बच्चे का ड्यू पेपर है ना, वो फर्स्ट सेमेस्टर का जिस दिन होगा उसी के साथ होगा। इसलिए हो सकता है किसी दिन आपके 2 पेपर भी पड़ जाएं यदि आपके ड्यू है तो सेम डे पर, क्योंकि ये संकट आपके साथ रहेगा। ये डीएनपी हो गया, मैथ, इकोनॉमिक्स, वो इनके फुल फॉर्म आपको सबको पता है। थर्ड सेमेस्टर की टाइमिंग जो है वो 3 से 6 ही है। आप लोग ये नोट करके चलें कि ये जो टाइमिंग है वो 3 से 6 ही है, सब जगह 3 से 6 है। कहीं भी आप लोग देख लो, बिल्कुल 100% यहाँ पर जो टाइमिंग है वो 3 से 6 है। अच्छा, एक चीज़ और मैं सभी बच्चों को बता दूं बेटा कि मैं चाहूँगा कि ये पूरा वीडियो आप लोग देख रहे होंगे और आप डीएस एजुकेटर जो है, टेलीग्राम पर डीएस एजुकेटर सर्च करो, क्योंकि वहाँ मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी साझा करूँगा और वहाँ मैं आप लोगों के साथ जो है, चाहे वो इंस्टा पर डाली गई पोस्ट हो, चाहे मेरी नेचुरल जो पोस्ट आती है वो हो, तो सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वहाँ से आपके नंबरों का भी कोई संकट नहीं है, तो आप लोग फ़ोन में टेलीग्राम डाउनलोड कर लें और उसके माध्यम से आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएं। व्हाट्सएप का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में हालांकि दिया होता है, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप के साथ भी जुड़ सकते हो, कोई मेजर कंसर्न नहीं है। अच्छा, कंपलसरी को लेकर के बहुत स्थिति स्पष्ट है। बीए में कंपलसरी का पेपर मात्र और मात्र इन्वायरमेंट का होगा। आपने फॉर्म में कुछ भी भरा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम टेबल में भी एक ही पेपर दिया हुआ है। आप क्लियर कट देख सकते हो कि टाइम टेबल में थर्ड सेमेस्टर में बीए वाले बच्चों के तो यही होने वाला है। अब मैं बात करूं बीएससी की, तो देखो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का अब टाइम टेबल तो आप लोग देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का है ये, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। और ये जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश ये दिया हुआ है 21 तारीख को, टाइमिंग सेम है। थर्ड सेमेस्टर में देखिए, थर्ड सेमेस्टर में यहाँ भी इन्वायरमेंट होगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। थर्ड सेमेस्टर में सभी के इन्वायरमेंट है, बीएससी में भी, और आई थिंक यही स्थिति जो है बीकॉम में रहेगी। ये पहले तो टाइम टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में सभी के हिंदी होगा, ये बिल्कुल क्लियर कट है, क्योंकि एक ही दिया हुआ है टाइम टेबल में। और बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ भी इन्वायरमेंट है बिल्कुल। तो इस बार थर्ड सेमेस्टर में अनिवार्य प्रश्न पत्र सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंटल स्टडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट रहेगा, बिल्कुल इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान रखें। अब ये जो इसका एक प्रकार से सिलेबस है उसे मैं आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करूँगा। ऑनर्स का हो गया, ऑनर्स को हम यहाँ स्किप करते हैं क्योंकि ऑनर्स में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ये बीए बीएड का आप लोग देख लो। बीए बीएड में भी आप लोग देख पा रहे हो कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो है जनरल हिंदी है और थर्ड सेमेस्टर में जो है आपके इन्वायरमेंट है। तो इस बार थर्ड सेमेस्टर में अनिवार्य प्रश्न पत्र सभी बच्चों के सेम होने वाला है, किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता मेरे हिसाब में इस मामले में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें और उन बातों को लेकर के चर्चा करें। एक तो मैंने आपसे कहा कि नोट करने लायक चीज़ क्या है। देखिए, एक तो एडमिट कार्ड को लेकर के मैं आपको जो शुरू में बताया था कि एडमिट कार्ड देखिए, मुझे जो लगता है कि 22 और 23 तारीख आ जाएंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट पर आएंगे, तो किसी को भी परेशान नहीं होना है, साइट पर अवेलेबल रहेंगे। अच्छा, अपडेट मैं हमेशा की तरह देता ही हूँ, तो इसकी भी मिलेगी, यहाँ भी कोई इशू नहीं है। एमए के जो टाइम टेबल है उसको लेकर के अभी कोई मेजर अपडेट नहीं है, बट मैं अभी भी बता दूं कि अगले 2-3 दिनों में मैं इसको लेकर के बिल्कुल क्लियर बता दूंगा और शायद 25 तारीख के बाद ये टाइम टेबल आएगा। एग्ज़ाम्स फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होनी चाहिए, ये एक मोटा सा अनुमान है। और बीएड के जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी अप्रैल में होंगे। टाइम टेबल जो है अगले 5-7 दिनों में आने की संभावना है। तो ये एक चीज़ थी। यदि किसी भी स्टूडेंट का परीक्षा से लेकर के, देखिए यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो तो मैं रिप्लाई करने उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि इतना टाइम आपको लगता है कि जब आपके पास 5 मिनट नहीं है सुनने को, तो मेरे पास 1000 मैसेजों का रिप्लाई करने का टाइम कैसे मिलेगा। तो वो बहुत मुश्किल चीज़ है। मैं सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आप लोगों की हेल्प करता हूँ, लेकिन समय की और मेरी खुद की अपनी सीमितताएं होती हैं, उनका ध्यान आप लोग भी रखें, मैं तो रखता ही हूँ।
तो बेटा ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ साझा करनी थी। मैं एक बार देखता हूँ कोई चीज़ स्किप तो नहीं हुई जो मैंने लिखी थी। टाइमिंग को लेकर के मैंने बात कर ली, ड्यू पेपर को लेकर के बात कर ली, परीक्षाओं को लेकर के बात कर ली। अच्छा, थर्ड ईयर को लेकर के डिस्कस करना थोड़ा सा छूट गया। तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड ईयर के जो पेपर हैं वो 15 अप्रैल के बाद होने की संभावना है। जैसे ही ये पेपर ख़त्म होंगे वो पेपर शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी तैयारी जो है कंटिन्यूस रखें, एमए वाले बच्चे भी कंटिन्यूस रखें। आप सभी को विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बच्चों, थैंक यू सो मच।